राम राम। ध्यान के क्रम में मैं अभी जनकपुर धाम जनकपुर धाम में हूँ। यहाँ से जनकपुर धाम लगभग 1 घंटा का रास्ता है पैदल। 1 घंटा में यहाँ से आप जानकी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे जगह पर हूँ और मेरे घर भी पास में ही है। और यहाँ अभी सावन सावन महीना आधा गुजर गया और ये जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये पूरा सूखा दृश्य है। पानी का नामो निशान नहीं। इस वक्त धान का बीज है, ये पानी नहीं है, सब पीला पड़ रहा है। ऐसा है धान का बीज और सारे जगह पर सूखा है। कोई अपना बोरिंग से धान रोप रहा है, मगर हर के पास बोरिंग नहीं है तो उसका बीज इस तरह से पीला पड़ गया है। देखिए धान का बीज पीला पड़ गया और काट करके खिला रहा है लोग। ऐसे धान का बीज यहाँ पर कहे तो एक तरह से सूखा पड़ गया। और ये सब पहले इस महीने सारे में पूरा खेत में जल भरा रहता था, है ना। अभी पूरा पानी का सीज़न होना चाहिए, मगर इस जगह पर इस तरह का अभी देखने को मिल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब प्रकृति पूरी तरह से भौगोलिक बनावट के अनुसार बदल रही है। और ये दृश्य है अभी इस टाइम धमाधम खेत रोपने का टाइम है, मगर हर जगह आपको ऐसा ही मिलेगा। खेत सूखा पड़ा है और प्रकृति ने जैसे हम अपना काम करेंगे, प्रकृति के लिए नहीं सोचेंगे, तो ये आपके सामने है। ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा, है ना। अभी पानी का समय होना चाहिए, धान का सीज़न है और ये सीज़न चला जाने के बाद फिर यहाँ पानी हो सकता है, जल भराव हो सकता है, मगर उस टाइम हम धान नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास बीज सूख जाएगा, है ना। और लगाएंगे भी तो सीज़न से बेसीजन हो जाएगा। तो जो फसल हम लेना चाहेंगे ले सकते थे, वो फसल नहीं ले पाऊँगा। तो ये सब का कारण मैं देखता हूँ जलवायु परिवर्तन बोल रहा है लोग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या बहुत कुछ बोल रहा है, मगर ये कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, मगर इसका कारण क्या? ये प्रकृति में इस तरह से उथल पुथल हुआ क्या, कैसे? तो इसका मेरे विचार से इसका एक ही देख रहा हूँ कि प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति हमें क्या दे रही है और प्रकृति को हमें क्या देना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो प्रकृति को हमें इस प्रकृति ने बचा कर रखा है। हमें
खाना दे रहा है, हमें हवा दे रही है, पानी दे रहा है ना। सारे जो भी हमें चाहिए वो प्रकृति हमें दे रही है, मगर प्रकृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। जो प्रकृति को चाहिए, पेड़ पौधे, ये हम नहीं लगा पा रहे हैं, और पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, लगा तो नहीं पा रहे हैं, मगर लगा हुआ पौधे को हम काट रहे हैं, जंगल को विनाश कर रहे हैं, है ना। जंगल विनाश होने के कारण ही ये सब घटना हो रही है। और ज़्यादा पाने का लालसा से हम अनेक रासायनिक प्रतिक्रिया कराते हैं, रासायनिक चीज़ सबको इस पृथ्वी पर फैलाते हैं। तो रासायनिक चीज़ जो दबा हुआ, पृथ्वी में दबा हुआ था, उसको यदि उघाड़ करके आप फैलाएंगे पृथ्वी पर, तो असर तो करेगा ही, है ना। तो हमारे कहने का मतलब है कि कुछ हम अपने जीवन भर की अवधि में कुछ तो पेड़ पौधे लगाएं, है ना। या जहाँ कट रहा है वहाँ उस पर पाबंदी लगाने का सोचें, जिसके हाथ में पावर है ना। पावर वाला आदमी इस बात को सोचना चाहिए कि हम आज अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम कैसा पृथ्वी लौटा कर जा रहे हैं। ये सब ज्ञान, मूल में ज्ञान यदि नहीं फैलाया जाए, ज्ञान यदि संसार में आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका परिणाम ये हमें देखने को मिलेगा। कहीं युद्ध होगा, कहीं बाढ़ से पीड़ित होगा लोग, कहीं गोला बारूद एटम बम से पीड़ित होगा, कहीं भूखमरी होगा। तो सबका मूल है हमारा बच्चा। बच्चे को, जो 15 वर्ष का नीचे का बच्चा है और आने वाला बच्चा है, उसके लिए उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, इस पर यदि हमारा समाज काम नहीं किया, तो हम इसी तरह आपद विपद में पड़ेंगे और दूसरे को तकलीफ़ देंगे। हाँ, इतना ही कहते हुए मैं आपको अपना वीडियो अंत करना चाहता हूँ। और जो भी मेरे विचार में अभी आया था, और मैं बहुत सारे जगह पर यात्रा करके आया भारत में, और यात्रा क्रम में मैंने देखा, हवा पानी देखा, भौगोलिक बनावट देखा। तो जैसा हवा पानी, जैसा भौगोलिक बनावट है, उसी अनुसार का, प्रकृति अनुसार का आदमी को नेचर भी मैंने पाया, और उसी तरीका का सादा सब विचार, है ना। आदमी के अंदर जो कुछ है भौगोलिक बनावट से प्रभावित है। इसीलिए भौगोलिक बनावट जैसा है और उसी अनुसार से हमारे अंदर यदि ज्ञान भरा हो, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति हमें क्या दे रही है और हमें क्या देना चाहिए, ये सब का ज्ञान यदि मानव में
और मानवता का ज्ञान, ये सब ज्ञान यदि बच्चों पर देने का काम किया जाए तो मेरे हिसाब से कोई भी ग्लोबल वार्मिंग में हो, कुछ भी हो संसार में, उसको ज़्यादा समय नहीं, 30-40 वर्ष के अंदर सारे चीज़ ठीक कर सकता है यदि हम आने वाले बच्चे और 15 वर्ष नीचे का बच्चे पर प्रयोग के रूप में उसे इस तरह का ज्ञान दिया जाए तो सारा संसार ठीक हो सकता है। ऐसा विचार मेरे अंदर से आता है, वही विचार आप लोगों को सुनाता हूँ। धन्यवाद। और मेरे YouTube चैनल है चेतना मंथन, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मेरे अंदर घटता है मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। यदि हम मानव एक दूसरे को चेतना साझा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को ज्ञान जितना हो सके आगे फैलाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ खो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। राम राम।